हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वह 600 MCQ है। प्रत्येक सेट दिए गए हैं, जैसे कि पहला सेट आप देख रहे हैं, तो प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 30 सेट है, यानी 600 MCQ यहाँ पर आप कवर करेंगे। और ये जो मैगज़ीन है द प्लेटफॉर्म, यह अक्टूबर 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक अपडेटेड है। तो आप जैसे कि टू द पॉइंट पढ़ लिए होंगे, वन लाइनर पढ़ लिए होंगे करंट अफेयर्स, तो एग्ज़ाम में आपके MCQ आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो है अच्छी खासी जो है सुपर फास्ट डिवीज़न के तौर पर अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो जो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह जो है क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बनते हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे UPSSC PT का एग्ज़ाम जो कि 24 अगस्त को निर्धारित किया गया है, वो एग्ज़ाम हो या अपकमिंग जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक सेट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टू द पॉइंट नोट दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह डॉक्टरों को उनकी अमूल्य योगदान के लिए सम्मान है। तो कोरोना काल रहा, तो याद रखना है कि जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है हर साल कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। जैसे कि DST डे भी हैं और सारे डे हैं, तो लेकिन कोरोना रहा काल आपका, तो इसको ज़रूर याद रखना, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत में साल 1991 से इस साल को जो है वो, यानी इस दिवस को मनाना जो है वो शुरू किया गया है। इस दिन भारत के महान डॉक्टर रहे विधान चंद्र राय का जो है वो जन्म हुआ था। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल की दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो है रहे। ठीक है, तो दोस्तों, ये प्रत्येक सेट में आप देखेंगे कि आपको कुछ नोट दिए रहेंगे ऊपर, उसके बाद जो है MCQ होंगे 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सुपरफास्ट डिवीज़न के तौर पर कवर करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी जो है ये हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। बात आती है इस वीडियो की जो PDF है उसका, टेलीग्राम पर हमारे ज्वाइन कर लीजिए आप। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही 600 MCQ पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों, इसकी PDF अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज भी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? सही जवाब होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। असम में लेतु के नाम से प्रसिद्ध बर्मा अंगूर का निर्यात कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी, दुबई। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्य में बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने हेतु किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दामिनी ऐप। अमेजन वनों की कटाई रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिक तैनात करने की घोषणा की है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, बगदाद। बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, रावरखेड़ी, खरगोन, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 से मोल्लेम बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया जा रहा है? ऑप्शन बी, गोवा। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन सी, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है? ऑप्शन ए, गंगा। किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है?
ऑप्शन बी विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 जून को। किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा चाइना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी सुदीप मिश्रा। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन सी फिलीपींस। किस देश के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाला हिरण देखा गया है? बिराचे नेशनल पार्क। ऑप्शन बी कंबोडिया। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए गोदावरी। किस देश में स्थित जिंकोवा वाद का तापमान अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण 52 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को पार कर गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्पिनर डॉल्फिन मृत पाई गई? ऑप्शन बी भितरकनिका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है पढ़ना है आपको। ठीक है, नेशनल पार्क आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कि सिमलीपाल उड़ीसा हो जाता है। ठीक है, भितरकनिका की अगर बात की जाए तो भितरकनिका भी आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। देब्रूगढ़ ये आपका असम में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको देखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि इस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरण की 149 साल पुरानी इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अपना पहला इंटरैक्टिव जैव विविधता मानचित्र किस शहर ने जारी किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंबई। तो इसी के साथ 20 प्रश्न के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है वह कंप्लीट होता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन, इस सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कर्नाटक का कौन सा सरकारी स्कूल तैयार है? ऑप्शन ए मल्लेश्वरम। जुलाई 2021 में भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की आभासी रूप से भारत और किस देश ने उद्घाटन बैठक की? ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ पद से जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन बी मनु साहनी। डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने की नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21.6 मीटर। अगला है कि भारतीय शास्त्री कौशिक वसु को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन जुलाई 2021 में हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वीरभद्र सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। उन्हें मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी महावीर चक्र से। भारत की पहली फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा की शुरुआत किस मेट्रो रेल कारपोरेशन ने शुरू की है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए डीएमआरसी ने। अगला प्रश्न है कि महिला एशियाई कप 2022 में मेज़बानी कौन करेगा? तो महिला एशियाई कप 2022 की जो मेज़बानी की जाएगी वह किसके द्वारा? सही जवाब होगा मुंबई पुणे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस शहर में होगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस शहर में होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान में।
अगला प्रश्न है 11वां कि नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन जीतने के साथ अपने करियर का कौन सावां खिताब जीता है? ऑप्शन बी 83वां। भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए से इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो यह किसने किया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी थावरचंद गहलोत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बाल स्वराज पोर्टल। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण पर शीर्ष स्थान पर कौन है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन जो कि 14 से 16 अक्टूबर 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन, तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब होगा बीजिंग चाइना में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी ग्वालियर। भारतीय तटरक्षक बल ने तिलाचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया है। तो यह जो तिलाचांग जो द्वीप है वह कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा आपका, तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो तिलाचांग द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में स्थान पक्का कर चुके देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? देवेंद्र झाझरिया, सही जवाब होगा भाला फेंक से है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? ताल ज्वालामुखी, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी फिलीपींस में। दूसरा प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न है 20वां की स्काईमेट द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में भारत का सबसे गर्म शहर 1 जुलाई 2021 की तापमान के आधार पर कौन सा है? सबसे गर्म शहर भारत का स्काईमेट की रिपोर्ट है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए गंगानगर राजस्थान का। तो सेट नंबर तीसरा है। तो प्रत्येक सेक्ट में जैसे आप देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है दिए होते हैं करंट अफेयर्स के। तो यहाँ पर दिया है वन महोत्सव 2021 के संबंध में। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पारिजात का पौधा लगाकर, कौन सा पौधा? पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है। प्रकाश जावड़ेकर ने इस दौरान कहा है कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा बढ़ाने के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगा। तो याद रखना है वन संपदा बढ़ाने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक? वर्ष 2030 तक। त्योहार का उद्देश्य लोगों को पेड़ लगाने और देश में अधिक वन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में, तो याद रखना है कि वन महोत्सव हर साल कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में, और इस दिन हजारों पौधे लगाकर जो है वो मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर टॉप 20 प्रश्न उत्तर को यहाँ पर हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पर कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा कि भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील जो फ्रेश वाटर सुरंग है एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है। यह जो एक्वेरियम है यह अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है। अगला प्रश्न है कि 2 जुलाई 2021 को सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़ वाली घटना पिछले साल की तरह किस शहर में घटित हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 3 जुलाई को। खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में।
अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों हेतु पीले, एम्बर नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार की है? ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा, दिल्ली। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितना प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 65.2%। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? ऑप्शन सी हो जाएगा सीहोर। ओडिशा के किस जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है? ऑप्शन सी बालासोर में। कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है? ऑप्शन बी काबिनी। 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा का 86वां जन्मदिवस मनाया गया। दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी यात्रा.com के साथ। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया है। तो जो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व है यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए गिरीश गौतम। नाम क्या है? गिरीश गौतम। फिर अगला प्रश्न नंबर 14 है कि फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। तो वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। सर चेट्टूर शंकरन नायर जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने हेतु प्रसिद्ध रहे। जुलाई 2021 में मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमित शाह। कोरोना वायरस के लैम्डा वेरिएंट की संक्रमण का पहला मामला किस देश में मिला है? ऑप्शन सी पेरू में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र का खबरों में होने की वजह क्या रही? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रस्तावित हीरे की माइंस। भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रावेलिया बोरो की खोज किस राज्य में हुई है? तो सही जवाब होगा भूमिगत मकड़ी की प्रजाति है। नाम क्या है? तो ग्रावेलिया बोरो। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए असम राज्य। अगला प्रश्न है कि मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी देने हेतु मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय के अधीन? तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सेट नंबर 3 है। तो अंतिम प्रश्न है कि पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी कौशिक वसु। कौन है? कौशिक वसु हैं। ऑप्शन डी सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सेट नंबर 4 की ओर। सेट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले प्रत्येक सेट की तरह यहाँ पर भी हम टू द पॉइंट नोट को पहले देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट होते हैं। तो माना पटेल टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है। तो याद रखना अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है, तो इनका नाम है माना पटेल। ठीक है, और इन्होंने जो है वो 100 मीटर बैक स्ट्रोक में जो है वो भाग लेंगी।
और याद रखना है कि खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक हैं। तो इतना याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? माना पटेल। दैट्स इट। तो आइए यहाँ पर हम सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं क्वेश्चन आंसर की। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ओसा नेटसन को। अगला प्रश्न है कि जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन सी पी साईनाथ को। डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है अंशुला राव। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी सही जवाब होगा, एन.वी. रमना, जो कि हमारे CJI हैं वर्तमान में, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो झारखंड राज्य में कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोकारो में। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने किस फिल्म के मूल कैमरा निगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा, PK। ड्री नाम कृषि त्यौहार आपातानी जनजातियों द्वारा किस राज्य में मनाया गया? ड्री नामक कृषि त्यौहार है, तो ये कौन सी जनजाति के द्वारा? आपातानी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किस राज्य में उत्पादित भालिया गेहूँ, कौन सा गेहूँ है? भालिया गेहूँ, GI टैग प्राप्त का निर्यात जो है श्रीलंका को किया गया है। तो भालिया जो गेहूँ है किस राज्य में उत्पादित हुआ है और उसका निर्यात जो है केन्या और श्रीलंका को किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य का। नेक्स्ट है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या कर दी गई? ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा, हैती। अगला प्रश्न है कि जापान ने किस शहर में ओलंपिक खेलों की समाप्ति तक आपातकाल लगाया है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, टोक्यो। अगला प्रश्न है कि GI टैग प्राप्त तमिलनाडु के मदुरई मल्ली फूल का निर्यात किन देशों को किया गया? मदुरई मल्ली फूल, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस संयुक्त अरब अमीरात को, ठीक है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के लिए भारत से किसे ज्यूरी नियुक्त किया गया है? टोक्यो ओलंपिक निशानेबाजी के लिए, तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पवन सिंह। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन की वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कैसिनी। किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है? किस देश ने? तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रसिया ने। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल में, जीका वायरस। अगला प्रश्न है कि हौसला नामक कार्यक्रम किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में शुरू किया गया है? हौसला, यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ICS तुकारामी का नामकरण 26/11 के नायक तुकाराम ओबले के नाम पर किया गया है। यह किसकी प्रजाति है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मकड़ी की प्रजाति है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश में बनाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चाइना में। सेट 4 का अंतिम प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है?
सही जवाब होगा हर साल 30 जून को मनाया जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द सेट नंबर 5 है। स्टार्ट करने से पहले प्रत्येक सेट की तरह यहाँ पर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ थोड़ा देखते हैं। नोट दिया हुआ है कि शीर्षा बांद्रा अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी हैं। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक और मशहूर उद्योगपति रिचर्ड ब्रैनसन अंतरिक्ष की सैर करने के लिए 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ भारतीय मूल की शीर्षा बांदला भी गई हैं। शीर्षा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी में सरकारी मामलों और शोध कार्य से जुड़ी अधिकारी हैं। शीर्षा बांदला आंध्र प्रदेश की गुंटूर की रहने वाली हैं और शीर्षा बांदला भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला हैं जो अंतरिक्ष के सफर पर जा रही हैं। तो आइए आप देख सकते हैं इनका खिलखिलाता हुआ चेहरा, ये हैं शीर्षा बांदला। तो दोस्तों आइए यहाँ पर प्रश्न उत्तर को सुपरफास्ट की रिवीजन के तौर पर कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के तौर पर किस राज्य में नरगोल नामक नया बंदरगाह बनाया जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा गुजरात। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा पटना, बिहार में। खबरों में रहा 60 मीटर की गहराई वाला दुनिया का सबसे गहरा पुल का अनावरण कहाँ किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? कौन सा त्यौहार है? बोनालू त्यौहार। तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखना है आपकी पीटी के एग्ज़ाम में भी कला संस्कृति जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो हाल ही में जो बोनाल त्यौहार किस राज्य में बनाया गया है दोस्तों? तो तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5वां है कि आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव नॉर्वे में किस भारतीय पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया गया है? ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा कर्नाटक की 6वीं शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता गुफाओं की पेंटिंग को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने याक पशुओं का बीमा करने हेतु कंपनी के साथ करार किया है। तो यह अनुसंधान जो केंद्र है यानी राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 60,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। यहाँ पर सही जवाब होगा हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अमेरिकी राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया गया है इनका नाम है एरिक गारसेटी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य से संबंधित जीआई टैग प्राप्त नाम क्या है? फाजिल आम। तो फाजिल आम बहरीन को निर्यात किया गया है। कहाँ? किस कंट्री को? बहरीन को। तो ये जो फाजिल आम है जो कि जीआई टैग प्राप्त है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल का। फाजिल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का आम है। अगला प्रश्न है कि विंबलडन। ठीक है, तो ये अक्सर पूछा जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये जो टोनी शेपन वाले हैं इनको याद रखना है दोस्तों। विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब इटली के मैटियो बेरेटिनी को हराकर किसने जीता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है
कि एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014-15 और 2018-19 के बीच कितने हाथियों की मौत हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 500 प्लस हाथी। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीपल्स नामक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग कितने लोगों की मौत होती है? हर मिनट में लगभग भूख से जो मरने वालों की संख्या हर मिनट वह कितनी है? रिपोर्ट किसकी है? तो ऑक्सफैम द्वारा जारी है द हंगर वायरस मल्टीपल्स। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11। कितने लोग? 11 लोगों की मौत होती है। इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने 100 स्थानों में बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति को साकार बनाने की दिशा में किस पहल को शुरू किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी निपुण भारत। अगला प्रश्न है कि भारत में पाई गई पौधे की एक नई प्रजाति नाम क्या है? स्ट्राबिलेंथेस रिटांस निम्न में से क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब होगा एक खरपतवार है। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब होगा चाइना को। किसको? चाइना को। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2021 तक स्वयं को OTT प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल राज्य ने। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने हेतु कौन सी ऐप लॉन्च किए है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भर कृषि। कौन सा ऐप है? आत्मनिर्भर कृषि। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है सेट नंबर 5 का कि सलाम दिल से पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है? सलाम दिल से पहल। सही जवाब होगा HDFC बैंक ने। चलते हैं अगले सेट की ओर।